बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप सबका वेलकम इस्तकबाल है इस्लामी तरीक़े से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज मेरी वीडियो का उन्वान है, मेरे मौजू का उन्वान है, अल्लाह जब इम्तहान लेता है तो बंदों को किस कदर नवाजता है, और अगर बंदा इम्तहान में अल्लाह के फेल हो जा तो उसकी दुनिया कैसे बर्बाद होती है। आज मैं 3 आदमियों का एक बहुत ही बेहतरीन वाक़या नज़र पेश करूँगी आपकी, तो आप इस वीडियो को पूरा मुकम्मल देखें। ये वीडियो आपके बड़े ही काम की है। ये वो वीडियो है, ये वो बातें हैं इसके अंदर जिससे हमको ये सीखने मिलेगा, इसका इल्म होगा कि जब अल्लाह ताला किसी चीज़ से आजमाए तो हमें सब्र रखना चाहिए। अगर वो बच्चों से आजमाए, औलाद से आजमाए, तो हमें दामन नहीं छोड़ना चाहिए सब्र का। और अगर वो माल देकर आजमाए, सेहत देकर ले ले तब आजमाए, तो इसमें हम किस तरीके से अल्लाह के इम्तहान में कामयाब हों। एक बड़ा ही प्यारा वाक़या है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और मेरी बहनों, इस वीडियो को ख़ास तौर से हम सब के लिए इसमें बहुत इबरतनाक वाक़या है। आप सब समाअत करें पूरा वीडियो, तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी में जो हम अल्लाह से शिकायत करने लगते हैं और उसकी नेमतों के बावजूद भी हम उनसे गिला करते हैं, तो आज साइंद अगर आपने ये वीडियो देखी तो कभी गिला नहीं करेंगे मेरे भाइयों। इंशाअल्लाह मेरा यकीन है कि अल्लाह तबारक व तआला नाशुक्र बंदे को कभी पसंद नहीं करता। तो आप इस वीडियो को तवज्जो से सुने ताकि आज साइंदा आप कभी भी अल्लाह की नाशुक्री ना करें। आइएगा, बनी इसराइल की कौम में 3 आदमी थे। एक कोढ़ी, दूसरा गंजा और तीसरा अंधा था। तीनों बहुत ही गरीब और कंगाल थे। जब अल्लाह ताला ने इन तीनों का इम्तहान लेना चाहा तो एक फरिश्ता भेजा, और वो फरिश्ता पहले कोढ़ी के पास पहुंचा और उससे दरियाफ्त किया, क्या तुझे क्या चीज़ चाहिए और क्या तुझे प्यारी है। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, बड़ी गौर करने की बात है। कोढ़ी ने कहा, मेरे लिए मुझे जिस्म खूबसूरत बना दे। अल्लाह अगर मुझे खूबसूरत जिस्म दे दे और मेरा कोढ़ मुझसे दूर हो जा। तो फरिश्ते ने कहा, अच्छा तू ये चाहता है, ये तेरी ख्वाहिश है? तो उस बंदे ने कहा, जी हाँ। तो फरिश्ते ने अपने नूरानी हाथ उस कोढ़ी के बदन पर फेर दिया, जिससे उसका कोढ़पन दूर हो जाता है और बदन बिल्कुल अच्छा भला नरम नाजुक हो जाता है और जिस्म की रंगत भली दिखाई देने लगती है। और 10 महीने की यानी 10 महीने की ब्यातर ऊँटनी उसके सपुर्द कर दी, यानी हामला ऊँटनी, और दुआ की कि अल्लाह ताला इसमें तेरे लिए बरकत अता फरमा। ये मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, ये अब इम्तहान होगा। अब आगे सुनिए। फिर फरिश्ते ने गंजे के पास गया, उस पर अपना नूरानी हाथ फेरा, गंजे से पूछा कि ऐ गंजे, तू क्या चाहता है? और उसका बदन बहुत ही ऐसा था कि बदन पे कहीं कोई बाल नहीं था। तो उस गंजे ने कहा कि मैं चाहता हूँ अल्लाह ताला मुझे मेरे जिस्म पर बाल आ जाए और मेरे सर पर बाल आ जाए और मेरी दाढ़ी पर भी और मेरी भौहों पर भी। मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे खूबसूरत बालों से कर दे और मुझे थोड़ा माल भी दे। तो उस फरिश्ते ने उसके सर पर, उसके जिस्म पर हाथ फिरा तो उसके बाल खूबसूरत हो गए, उसके बाल उग आए। अल्लाह ताला ने उसके बाल अता कर दिए। और बाद फरिश्ता ने एक उसको गाय दी, जो वो 10 महीने की हामला गाय थी। मेरी प्यारे इस्लामी बहनों, हामला यानी 10 महीने की, ब्यातर 2 महीने बाद यह ब्याह जाती, 10 महीने की एक ऐसी गाय दी ताकि वो उसके घर जाके ब्याह जा के ले। अल्लाह ताला, फरिश्ते ने कहा, अल्लाह ताला इसमें तेरे लिए बरकत फरमा। फिर बाद में वो फरिश्ता पहुंचा उसके कोढ़ी के उसके पास, अंधे के पास। जब अंधे के पास पहुंचा तो कहा, तुझे क्या चाहिए? उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी आंखों में रोशनी अता कर दे ताकि मैं दुनिया को देखूं, ताकि मैं दुनिया की नेमतों से आरश्ता जो अल्लाह ने सजाई है ये दुनिया, मैं उसे देखना चाहता हूँ। और तो फरिश्ते ने कहा, अच्छा। फरिश्ते ने अपने नूरानी हाथ उसकी आंखों पे रखे और कुछ पढ़ा तो उसकी आंखों की रोशनी आ गई और एक बकरी उसे अता की और कहा, अल्लाह ताला उसमें बरकत दे तेरे लिए। जब तीनों को अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह ताला ने भेजा फरिश्तों के इनका इम्तहान लेकर आए फरिश्तों से, तो जब तीनों को
तीनों चीजें अता कर दी। एक को ऊंट अता किया, 72 ऊंटनी, और दूसरे को 72 गाय अता की, और तीसरे को 72 बकरी। अब वो फरिश्ता कुछ दिनों के बाद, 1-2 साल के बाद, अपना भेष बदल करके, अपना हुलिया बना करके फकीरों की तरह और बहुत ही मोहताज होकर के पहले पहुंचा, मुफलिसी बन करके। पहले तो पहुंचा वो उसके पास जो कोड़ी था और कहा कि मैं तेरे पास आया हूँ, मैं मोहताज हूँ, मुफलिस हूँ, अल्लाह ताला ने तुझे दौलत बंद बना दिया है। उससे कहा उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने तुझे दौलत बंद बना दिया है, तुझे इतना माल दिया है, तो मुझे उसमें से कुछ अता करता कि मैं अपनी मुफलिसी और अपनी लाचारी दूर कर सकूं। तो उस शख्स ने कहा, नहीं, मैं तो कभी मुफलिस ही नहीं था, मैं तो हमेशा मालदार था और मैं खानदानी अमीर हूँ। फरिश्ता बोला, अगर तू झूठा है तो इस पर अल्लाह ताला पहले की तरह तुझे कोड़ी और कंगाल बना देगा। फिर वो फरिश्ता वहां से चल दिया और गंजे के पास पहुंचा, जहां वो गंजा जिसके बालों पर, जिसकी भौहों पर, आंखों में पलक कुछ भी बाल नहीं था, वहां जब पहुंचा और उससे जाकर कहा, मैं परेशान हाल हूँ, मेरी मदद कर दीजिएगा, एक गाय दे दीजिएगा ताकि मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकूं। वो फरिश्ता गरीब बनकर कहा, तो उसने कहा, अरे जनाब, ऐसा नहीं है, मेरे पास इतनी गायें, मुझे और भी बहुत से मसले हैं और मुझे किसी और का काम के लिए ये गाय पाल रखी हैं, मैं तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरे काम की चीजें हैं। अगर मैं तुम्हें दे दूंगा तो इसमें से मेरे लिए काम में मेरी रुकावट हो जाएगी। तो उस फरिश्ते ने कहा कि अगर तुझे अल्लाह ताला, तू सच कहता है तो अल्लाह ताला इसमें बरकत दे, और तू झूठा है, झूठ बोलता है तो अल्लाह ताला इसे बर्बाद कर दे, जैसे तू पहले था वैसे ही आज हो जा। तो उस फरिश्ते ने आगे चला और भेष बदल करके, बहुत ही अंधा हो करके अपना भेष बदला और आंखों में बंद की, आंखों से रोशनी खत्म करके और हाथ में डंडा लेकर के वहां पहुंचा जहां वो अंधा बैठा था, जहां उसकी बकरियां चुग रही थी, और वो माला माल हो गया। फिर उस फरिश्ते ने अंधे से जाकर कहा, आदमी, कि मैं यहाँ यूं आया हूँ आपके पास कि मैं मुसीबत जदा हूँ, परेशान हाल हूँ, परदेसी हूँ, आप मेरी मदद कर दें, मुझे एक बकरिया मैं सवाली हूँ, अपनी एक बकरी मेरी राह में खर्च कर दें, मुझे एक बकरी अल्लाह के नाम पर दे दें। वो बोला, जो अंधा था, उसने कहा कि आप अल्लाह के नाम पे एक बकरी ना सब ले जाएं, सबसे मुझे कोई मकसद नहीं है मेरा, मैं तो अल्लाह के लिए, क्योंकि अल्लाह ने मुझे मेरी आंखें वापस कर दी, मैं इसका शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इतनी नेमतें दी कि मैं सारी दुनिया को देख सकता हूँ, और मैं उसके नाम पे, तुम मांग रहे हो अल्लाह के नाम पे, तो ये सारी बकरियां ले जाओ, मुझे कोई इनसे हर्ज नहीं है, मुझे उनसे कोई भी ऐसी जरूरत नहीं है। तो उस फरिश्ते ने अल्लाह ताला के जो फरिश्ता था उस शख्स से कहा कि तुम अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए, तुम्हें अल्लाह ताला ने कामयाबी दी और ये बकरियां तुम्हारे लिए हैं, मैं खुदा का फरिश्ता हूँ, मैं बंदा हूँ अपने रब का, अल्लाह ताला ने तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए तुम्हारे पास भेजा था, तुम अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए, तो ये बकरियों में अल्लाह ताला तुम्हारी और बरकत करे और तुम इन बकरियों को वापस ले लें। तो मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, इस कहानी का और इस हिकायत का, इस वाक़या का सुनाने का मकसद ये है कि जब अगर अल्लाह ताला हमें औलाद ना दे तो औलाद के लिए ज़्यादा शिकायतें, शिकवे, रोना पीटना ना करें। हो सकता है ये औलाद ना होने की वजह से हमारी ज़िंदगी, हम ईमानदार हैं, हमसे अल्लाह राज़ी है, और अगर हमारी औलाद हो जा, अगर हमने ले लिया और हमारे लिए वो ठीक नहीं है, फिर भी अल्लाह ने दे दिया हमारी बार बार मिन्नतों पे, फिर वो औलाद बरकत वाली नहीं है, उसके बाद औलाद के आने के बाद हम परेशान हो जा और हम अल्लाह को भूल जा। तो मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, अगर औलाद नहीं है तो उसके लिए अल्लाह से शिकायतें ना करो, अगर माल नहीं है तो उसके लिए अल्लाह से शिकायतें ना करो, क्योंकि माल देना अल्लाह ताला आजमाता है, और सेहत देकर भी जब सेहत किसी पे होती है तो भी अल्लाह ताला की गनीमत समझो। अगर वो ले ले सेहत तो उसकी माल है, वो आँख नाक भी ले सकता है, वो हमारे जिस्म का कोई सा भी आज़ा हमसे जुदा कर सकता है। तो उसकी जो हम पर है उसमें ही खुश रहें और उसकी इबादत करें, उसकी फरमाबरदारी करें, उस पर इताअत करें, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों को बेशक आजमाता है। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, मैं अपने बंदों को मैं आजमाता हूँ, कभी दौलत से, कभी औलाद से, कभी सेहत से। तो जो बंदे मेरे दिए पर
راضی رہتے ہیں تو میں بھی ان سے راضی رہتا ہوں اور کل قیامت کے دن انہیں جنت عطا کروں گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر بات پر لبیک کہو، صبر رکھو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ اپنے آپ کو اتنا نہ گراؤ کہ دنیا کی رنگ رنگی میں کھو کر اپنے رب کو بھول جاؤ، اس کی شکایت سکھ نہ کرو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر ضرور کریں تاکہ میرے اسلامی بھائیوں اسے سن کر کے اس پہ عمل کریں اور ان کی زندگی اللہ کے لیے تمام ہو جا۔ میرے پڑھنے سننے میں کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔